इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन मौतों को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने पलासिया चौराहे पर 7 दिवसीय अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूथ कांग्रेस के इस अनशन में शहर अध्यक्ष अमित पटेल ने आरोप लगाया है कि भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने के कारण अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके लिए प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदार हैं। उन्होंने मांग की है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाए। अमित पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा मौतों के वास्तविक आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और उनका कहना है कि कई मौतें पहले ही हो चुकी थी, जिन्हें दबा दिया गया ताकि शहर में किसी तरह की अफरा तफरी ना फैले। उन्होंने यह भी मांग की है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। आज से 7 दिन साप्ताहिक क्रमिक अनशन है हमारा, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक यूथ कांग्रेस द्वारा। और यूथ कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भागीरथपुरा में हुई जो घटना है उसको लेकर के किया जा रहा है। हमारी मांग है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं उनका इलाज मुफ्त में चालू हो चुका है कई जगह, लेकिन उनका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो इसके अंदर जो भी जवाबदार लोग हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। निश्चित ही मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। जितनी मौतें हो चुकी हैं ये काफ़ी दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इनको दबा करके पूरा पैनिक ना हो शहर या भय का माहौल ना बने, उसको लेकर के ये उस आंकड़े को छुपा रहे हैं। अपनी कमियां छुपाने के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। निश्चित ही अगर ये आंकड़े पूरी तरह खोल दिए जाएंगे तो पूरे शहर के अंदर हाहाकार मच जाएगा और पूरा शहर आज रोडों पर आ जाएगा। बहुत ही खराब स्थिति है। मेरी लगातार वहाँ पर कुछ पीड़ित परिवारों से बात हो रही है। कल रात को भी मेरी किसी परिवार से बात हुई और उनका कहना था कि हम कल शेल्वी हॉस्पिटल के अंदर लेकर के गए थे हमारे पेशेंट को, हमको वहाँ पर एडमिट नहीं किया गया। फिर हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से बात करी और फिर उनको एडमिट करवाया। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां और देर लेट लतीफ़ भी हो रही है। आम जन को ये भी नहीं पता है कि हमें किससे बात करना है। इसके लिए कुछ भी व्यवस्थाएं वहाँ पर की नहीं गई है कि किससे बात करें, कैसे अप्रोच होगा। काफ़ी परिवार जो है सही होकर के घर चले गए थे, जिनको जो उल्टी दस्त की समस्या थी वो भी घर चले गए थे, लेकिन बाद में उन लोगों को किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग वापस से जब एडमिट होने के लिए गए तो डॉक्टर ने कई जगह से ऐसा बोल करके मना कर दिया कि ये जो समस्या हो रही थी ये सॉल्व होगी, अब ये जो समस्या अब आपको हो रही है ये आपकी समस्या है। फिलहाल प्रशासन ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।